भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र में वहशी दरिंदे के द्वारा 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी थाने को दी। वहीं पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी गूगल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उससे पूछताछ के क्रम में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने ही घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। दरअसल कल शाम मासूम बच्ची अपने घर के आगे खेल रही थी। इसी क्रम में आरोपी के द्वारा 5 रुपया देकर बच्ची को अपने घर ले जाया गया और वहीं दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। जिस समय वो घटना को अंजाम दे रहा था, उसके घर में कोई नहीं था। घटना के बाद बच्ची किसी तरह अपने घर पहुंची और उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं बच्ची का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। मेरी भतीजी है सर, अकेले बच्चे द्वार पे खेलती रहती थी, बस उसको पकड़ के ले गया, 5 रुपया दे दिया, अपने घर में लेके कबाड़ बंद कर दिया, उसका रेप कर दिया। हम लोग शाम में आए, खेत चले गए थे, शाम में आए हल्ला किए, वो पकड़े नहीं, बस हल्ला किए, बस भाग गया वो। पकड़ने पे फिर हल्ला हुआ और उसके बाद और गूगल शर्मा कमार है, मतलब बड़ा ही है। गूगल शर्मा ने बच्चा का रेप किया, घर में जबरदस्ती लेकर गया और बच्चा को रेप किया। 5 रुपया पैसा दिया और जबरदस्ती उठा कर बच्चा चिल्लाया, मुँह दाब दिया और जबरदस्ती रेप कर दिया। इज्जत भी लूट लिया है। ऐसा नहीं है कि छूछा के छोड़ दिया, पूरा इज्जत लूट लिया। कब हुआ था घटना? 6 बजे का। 6 बजे 5 बजे लगभग शाम में कल। जी हाँ, अकेले था वो? हाँ अकेले थे, उसका घर में पत्नी उतनी कोई ही नहीं था। इसका बच्चा रोड पर खेलता तो बुला कर ले गया, फिसला पन्ना केस कर दिए। कानून होगा सब तब ना, केस कर दिए। नौगछिया पुलिस जिला के बिहपुर के नदी थाना क्षेत्र में बासा पर सो रहे किसानों की बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बिहपुर प्रखंड के लत्तीपुर उत्तर पंचायत के वार्ड नंबर 12 के 30 वर्षीय पशुपालक किसान सूरज यादव की गरैया कोसी दियरा स्थित बासा पर 3 अन्य साथियों के साथ सोए हुए थे। 10 की संख्या में आए बदमाशों ने सूरज को उठाकर गोलियों से भून डाला। बदमाशों ने किसानों को 6 गोली मारी। घटनास्थल पर ही सूरज की मौत हो गई। सूरज को कनपट्टी, पेट, छाती और कमर में गोली मारी गई है। बदमाशों ने हत्या करने के बाद शव को करीब आधा किलोमीटर दूर जाकर फेंक दिया। घटना की सूचना पर शुक्रवार की सुबह मृतक का बड़ा भाई राजकुमार यादव, पिता मटरू यादव सहित अन्य ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने बताया कि सूरज यादव अन्य साथियों के साथ भैंस लेकर बासा पर रहता था। बासा लत्तीपुर गाँव से 20 किलोमीटर दूर है। नदी थाना प्रभारी अशोक कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया है। नदी थाना प्रभारी ने बताया कि बासा पर सो रहे अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। क्या नाम था? सूरज यादव। कैसे घटना हुआ? कैसे घटना के बारे में सब पता हुआ था। सबको उठा के मुँह उघाड़ के चलो इसको पहचानने के उसको उघाड़ा और इसको डायरेक्ट गोली मार दिया। एक गोली डायरेक्ट इसको सर में मारा। उसके बाद खड़ा करने के बाद वहाँ पे इसको उसी जगह 5-6-7 गोली दे दिया। और जो उसके बगल में 3 आदमी सोया हुआ था उसको बोला मादर चोद कम्बल नहीं उघाड़ो, मुगल जाओ को मादर चोद। जब ने मुँह उघाड़बो किया तो उसको मुँह में गोली घुसा दिया। तो कब उसको मारने के बाद फिर बथान पर से साइड ले जाके फिर उसे लाठी से मारा। फिर उस जगह से उसको खींच के ले जाके जंगल में छोड़ दिया। तो कब लाश कब मिला? लाश लगभग 7 बजे मिला है लाश। घटना कब हुई है? घटना ये 1-1.5 बजे के लगभग घटना हुआ है। अच्छा, तो वहाँ कौन कौन था? कितना लोग था वहाँ पे? वहाँ पे 4 लोग था। कौन कौन था? एक जैसे कि मेरा भाई था। क्या नाम था? रंजित यादव। अच्छा। एक मंटू यादव था, एक रणवीर यादव, एक ये सूरज यादव था जो जिसका मौत हो गया। अच्छा, तो वो लोग तो देखा होगा कौन लोग मारा है? वही ना बोला, उसने मुँह उघाड़ने की प्रयास किया तो उसके मुँह में बोला घुसा देंगे, मारो तो मुझे मुँह उघाड़ेगा मुझे। तो वो लोग नहीं देख सका? नहीं, सब कोई एक ने देखा तो उसको तुरंत मुँह में गोली फिर चलाया तो फिर उसने मुँह झाँपा। अच्छा, तो कौन लोग था? वो लोग तो बताया होगा कि कौन लोग मारा है? नहीं पहचान पाया सही से। अच्छा, तो किसी से कोई दुश्मनी किसी से गांव में से थोड़ा बहुत चलता था। किन लोगों से चलता था? वही अपने गांव में से पपुआ सकला सब उससे से थोड़ा बहुत चलता था। हाँ, तो केस वगैरह भी हुआ था?
केस वगैरह पहले जो हुआ था वो ख़त्म हो गया था। अच्छा, अभी कोई केस नहीं चल रहा था? अभी केस नहीं चल रहा था, वो तो उसके दिनों के ऊपर केस था, और इसके ऊपर केस नहीं था। इसके ऊपर नहीं था, ये किया था ना केस? ये पहले आज 2 साल हो गया, पहले एक बार इसको मारा था ना। हाँ एक बार इसको मारा था पूरा, इसको हाँ। मारा था, मेरे बड़े पापा को पूरा मारा था। हाँ। उसको दोनों को ले जाकर हम इलाज करवाए थे मायागंज। उस समय से ये शांत हो गया था। और केस भी किया था वो? जब मारा था तो किस किया था? कौन लोग मारा था उस समय? उस समय मारा था पप्पुआ था, सकला और रविलवा था। 3 मिल के मारा था। विवाद क्या, जमीन का विवाद था? क्या विवाद? जमीन के चक्कर में। कितना जमीन? जमीन तो ऐसे बिरा में था। अभी जो जमीन कितना लिया था ये? वहाँ पे हम भैंस लेके गए थे, घास खरीद के गए थे, ठीक ना? अच्छा। घास खरीद के अपना भैंस ले गए थे वहाँ पे चराने के लिए। आपका नाम हो गया? लक्ष्मण यादव। बासा से कितना दूर पे मिला था लाश, जहाँ सोया हुआ था? लगभग 1 किलोमीटर में। जंगल में था। वहीं से चढ़ाते थे, वहीं पर हत्या हो गई, कई गोली मारी गई जी। उसी में हम लोग आए थे, पता चला है हॉस्पिटल में उनको पोस्टमार्टम के लिए मायागंज भेजा गया है जी। बाकी जो परिजन है उनका बयान हुआ नोट किया जा रहा है, पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ। हत्या से क्या करना सर? कारण अभी स्पष्ट ये लोग नहीं बता रहे हैं जी सर। लेकिन इनके परिजन में से कोई है नहीं, पास पड़ोस के लोग हैं। तो बाकी लोगों का और जो सुनने में ये आया है कि जिनकी हत्या हुई है उनके साथ 3 लोग और थे। तो ये लोग अभी भी बियर में ही हैं। इनके साथ में करीब 50-60 भैंसे हैं। तो उनको लेके वापस आते हैं। इनका जब बांका स्थित मंदार पर्वत के शिखर पर स्थित मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मंदार की पावन धरती पर पहुंचे। उन्होंने मंदार की अलौलिक खूबसूरती का दीदार किया। राज्यपाल सुबह 10 बजे के करीब अद्वैत मिशन मैदान में बनाए गए हेलीपैड पर उतरे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, भागलपुर कमिश्नर दयानिधि पांडे, रेंज डीआईजी विवेकानंद, पूर्व सांसद पुतुल कुमारी, बांका डीएम अंशुल कुमार, एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश, बांका विधायक रामनारायण मंडल, कटोरिया विधायक निक्की हेमब्रह्म, कहलगांव विधायक पवन यादव सहित अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। अद्वैत मिशन से राज्यपाल रोपवे के जरिए मंदार पर्वत के शिखर पर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। इसके बाद राज्यपाल का काफिला मधुसूदन मंदिर पहुंचा, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए। इसके बाद वे गुरुधाम पहुंचे, जहां बटुकों ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। डीएम एवं एसपी सहित सभी पदाधिकारी सुरक्षा का जायजा लेते रहे। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। हिमाचल से देवभूमि से यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा था कि यह भूमि कैसी है। यहाँ आने के बाद मैंने थोड़ा पढ़ने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, तो लगा ये भी देवभूमि तो है। बिहार भी देव दुर्लभ भूमि है। आप यहाँ देव दुर्लभ जैसे लोग हैं, यहाँ और क्या हो सकता है। सभी विष्णुपाद, यहाँ अपने यहाँ महावीर के मंदिर, महावीर जैन, भगवान बौद्ध, ऐसे सभी लोगों का, सभी महापुरुषों का, सभी देव देवताओं का यहाँ संचार हो। तो पिछले कुछ वर्षों में हम ऐसा एक दिखाई दिया था कि अंधेरे में है, परंतु इस राष्ट्र जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए जब पूरी सब जगह से शक्तियां जागृत हो उठी हैं, तो मंदिर निर्माण तो होते ही रहेंगे। परंतु हम सबको इस मंदिर निर्माण हो या राष्ट्र निर्माण हो, इस राष्ट्र निर्माण में हमको कहाँ दूर खड़ा रहकर यह देखने वाला प्रसंग नहीं है। हम सब तो खुद को इसमें सहभागी होने वाला प्रसंग है। ऐसे नहीं, बाबा काशी विश्वनाथ की ओर मुट्ठी बांध के, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए, मंदार काशी विश्वनाथ की, मंदार काशी विश्वनाथ की। आज जिस पावन पुण्य धरती पर हम लोग यहाँ एक ऐसे संत को और साथ ही जो बिहार के इस राज्य के राज्यपाल के रूप में
महामहिम राज्यपाल तो जहां संत और महामहिम राज्यपाल दोनों बैठे हों तो ये कार्य सिद्ध होगा ना। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के द्वारा अपने आवासीय परिसर में शहरवासियों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एवं महागठबंधन दल के सभी नेता के साथ शहर के गण्यमान्य लोग और आम लोगों ने होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस विधायक भी होली के गीतों पर जमकर ठुमके लगाए, वहीं कलाकारों द्वारा होली के गीत पेश किए गए। अवसर पर खाने की व्यवस्था कार्यकर्ताओं के लिए की गई थी, जिसका भी कार्यकर्ताओं ने लुत्फ उठाया। वहीं कांग्रेस विधायक ने कहा कि सभी धर्म के लोग एकजुट होकर रंगों के पर्व होली के रंग में रंगे हुए हैं और सभी एकजुट होकर आने वाले समय में देश को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा को गद्दी से हटाकर देश में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। रंग रसिया हो रंग बरसे दीजे चुनर वाली रंग बरसे दीजे चुनर वाली रंग बरसे ओ रंग बरसे दीजे चुनर वाली रंग बरसे दीजे चुनर वाली रंग बरसे। होली मिलन समारोह आज पूरे महागठबंधन के लोगों ने किया है। ये दूसरी बात है कि मेरे आवास पे है, सबका सहयोग है और ये होली में जिस तरह से रंग लोग साथ लगाते हैं, चाहे वो हरा रंग हो, पीला रंग हो, गुलाबी हो, उसी तरह हम लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी और गठबंधन हम लोग सभी लोगों को, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई जो भी है, सबको एक साथ लेकर होली का रंग मनाए और पूरे बिहार को, पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करे, सबको भाईचारा निभाए, सब लोग को एक माने। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तोड़ने का काम करे उसको हम लोग रोके और देश को आगे बढ़ाए। औद्योगिक थाना क्षेत्र के मीराचक में 21 वर्षीय अक्षय कुमार की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। स्वजनों ने अक्षय को खून से लथपथ मायागंज अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने अक्षय को मृत घोषित कर दिया। मां रंजू देवी व भाई राजन ने बताया कि घटनाएं कुछ देर पहले भाई के फोन पर किसी ने मिलने के लिए मीराचक सरकारी स्कूल के पास बुलाया था। भाई घर से अकेले निकल गया था। थोड़ी देर बाद पता चला कि भाई अक्षय कुमार को किसी ने मारकर लहूलुहान कर दिया है। किसी तरह उसे मायागंज अस्पताल उपचार के लिए लाया गया। स्वजनों ने बताया कि 2 साल पहले अक्षय जेल से बाहर आया था। मीराचक के कुछ लोगों का नाम लेते हुए बताया कि उन लोगों ने ही भाई को पुरानी दुश्मनी में मौत के घाट उतार दिया है। मां रंजू देवी ने बताया कि घर के बगल के रहने वाले कुछ लोगों की बेटे से पुरानी दुश्मनी थी। हालांकि उन लोगों से मेल करने के लिए थाने में आवेदन देने की बात बेटा कर रहा था। मां ने बताया 1 साल पहले बेटी को भी किसी ने जहर खिलाकर मार डाला था। रंजू देवी ने मीराचक के कुछ लोगों का नाम लेते हुए कहा कि बेटा की हत्या उन लोगों ने की है। घटना के बाद मां, चाची व भाई का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद से मीराचक में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस जांच में जुट गई। औद्योगिक थानाध्यक्ष कौशल भारती ने संदेह के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। हारो मंडल और गोखली मंडल, मोइनलाल मंडल मारा था, दारू शराब बेच रहा था। कोई और पुलिस वाला था, मेरा भाई का नाम हमेशा लेता था। 27-28 तारीख को झगड़ा हुआ था, इधर बोला तुमको मार देंगे, तो मैं उधर बोला तो झगड़ा शांत हो गया था। 10:30 बजे रात में निकला,
वो लोग मीटिंग बना के पहले से था, पीछे से आके दौड़ के वार कर दिया। तो कॉल करके बोला? कोने पे लोग खड़ा था पहले से, ये लोग 2 लड़का था। एक लड़का भाग के मेरे घर पे गया बोलने के लिए, मैं उधर से तब आया तो मैं भी अकेला था, उधर से देखा तो मेरा भाई को मार रहा है। ये लोग मेरे ऊपर भी ईंटा चलाया तो मैं पीछे भाग गया, तो मेरा पूरा फैमिली आया, तब मैं उधर से मेरे भाई के पास आया तो देखा पूरा खून तून पूरा चारों साइड गिरा हुआ है। तो मैं टेम्पो बुलाया, टेम्पो बुला के उसके बाद लोडिंग करके उसमें लाया यहाँ अस्पताल। उसके बाद थाना फ़ोन किया, 4 गाड़ी यहाँ पे थाना आया, बड़ा अब्बू भी यहाँ पे आया था और 4 गाड़ी घर पे गया था। और फिर शनिचर मंडल भाग रहा है अभी, और हारो मंडल, गोखली मंडल और मुनीलाल मंडल पकड़ा गया। 3 को पकड़ा गया, 1 भाग रहा है और उसका बेटा भी था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे गुरुवार को भागलपुर पहुंचे। एक प्रेस वार्ता में महागठबंधन को निशाना बनाते हुए जमकर बरसे। केंद्रीय मंत्री चौबे ने कहा कि 2024 हमारे लिए बड़ा ही शानदार वर्ष होने जा रहा है और 2025 में हमारे लिए चुनौती का विषय है। 2024 के चुनाव में बिहार के 40 सीटों पर हमारी जीत सुनिश्चित है। महागठबंधन को जनता इस बार तमाचा मारकर औंधे मुंह नीचे गिरा देगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पूरे देश और दुनिया में पार्टी के गौरव को गौरवान्वित किया है और ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की सुरक्षा, देश के विकास के लिए समर्पण की भावना से अपना काम किया है, उनके नेतृत्व में फिर से देश के अंदर देश की जनता के आशीर्वाद से विकास, सुरक्षा व देश की संस्कृति और सभ्यता को फिर से मोहर लगाकर 2/3 से ज्यादा बहुमत से 2024 में सरकार बनने जा रही है और बिहार में 40 सीटों में से 40 सीट बीजेपी की होगी। 36 तो निश्चित रूप से जीतेंगे। 4 सीटों पर रणनीति चल रही है। साथ उन्होंने कहा कि जितने भी लोग विपक्ष की एकता के रूप में समेटने का प्रयास कर रहे हैं वो सभी औंधे मुंह गिरेंगे। देश की जनता ऐसे विपक्षी नेताओं को तमाचा मारेगी कि उन्हें याद रहेगा। दिखती रहेगी। उस एक रूपता से ही पार्टी को आगे बढ़ाएं। सभी बुजुर्ग जो भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पहले, वर्तमान, बाद में जब भी है, सबका सम्मान करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान जमीनी स्तर पर ये होता रहे तो पार्टी भागलपुर में निश्चित रूप से फिर हम लोकसभा जीतेंगे। हमारा और लोकसभा के साथ साथ हमने जो तय किया है कि नरेंद्र भाई मोदी जी पार्टी के जिन्होंने पूरे देश में और दुनिया में पार्टी का और भारत के गौरव को गौरवान्वित किया है, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की सुरक्षा, देश के विकास के लिए जो समर्पित है, उनके नेतृत्व में फिर से देश के अंदर देश की जनता के आशीर्वाद से विकास को, सुरक्षा को, देश की संस्कृति और सभ्यता को फिर से मोहर मारेगी, मोहर लगाएगी और देश में फिर से सुशासन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से भी 2024 में सरकार बनने जा रही है। और बिहार में हमने तय किया है कि हम कम से कम, हम तो 40 पर दावा ठोक रहे हैं और 40 पर हम जीतने का भरोसा भी है, लेकिन हमारा मिशन है कि हम 36 सीट को बीजेपी का निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। आज के समीक्षा के अनुसार हम 40 पर छलांग मारने का भी हमारी तैयारी है, हम 40 पर छलांग मार सकते हैं। और जितने लोग हैं वो पौधे करके गिरेंगे। जो लोग आज अपने आप को नेता के रूप में, आज विपक्ष की एकता के रूप में लोगों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं, इन सब लोगों के मुंह पर वो तमाचा लगेगा जब देश की जनता 2024 में और बिहार की जनता नौगछिया के जगतपुर गांव में जगत ध्वजा मंदिर के पीछे अशोक यादव के केला खेत में भरोसी यादव के 20 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार का शव बरामद किया गया। सबको प्रथम दृष्टिया देखने से प्रतीत हो रहा है कि नीतीश की हत्या गला दबाकर कर दी गई है। मृतक के गले पर स्याह निशान भी स्पष्ट देखे जा रहे हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया, जबकि मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि प्रथम दृष्टिया घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृतक के भाई मनीष यादव ने बताया कि नीतीश बुधवार की शाम को घर से भागलपुर जाने की बात कहकर निकला था और गुरुवार की सुबह उन लोगों को केले के खेत में लाश मिलने की खबर मिली। जब वे लोग घटना स्थल पर गए तो देखा कि सब उसके भाई नीतीश का ही है। मनीष ने बताया कि पड़ोस की ही
एक महिला जो दिवाकर यादव की पत्नी है, पिछले कई दिनों से बार बार उसके घर पर जा रही थी और बोल रही थी कि नीतीश ने उसके 20,000 रुपये ले लिए हैं, अगर वो नहीं देगा तो पूरे घर को बर्बाद कर देंगे। मनीष ने बताया कि उसे पक्का विश्वास है कि जब वो भागलपुर जा रहा था तो उसी समय महिला और उसके सहयोगियों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई होगी। मृतक के भाई मनीष का साहू परबत्ता बाजार में एक स्टूडियो है। नीतीश अपने भाई के काम में हाथ बटाता था और पिता के साथ खेती गृहस्थी का भी काम करता था। भरोसी यादव ने बताया कि उसके पुत्र का मोबाइल गायब है, मोबाइल मिलने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। भरोसी यादव ने कहा कि दिवाकर यादव की पत्नी ने ही षड्यंत्र कर उनके पुत्र की हत्या करा दी है। इधर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद मृतक के परिजन गहरे सदमे में है। कि बाबू हम तो बसा पर माल जाल के चक्कर में रही है। कहाँ पर? ये कोड़न बिहार पड़े अच्छा, हाँ। जकर बाद में तो अलिए या खाना खैलिए या फिर बाल्टी उठेलिए घट्ठा पे के चल है पे रह गए। अगर जैसे कि लड़का का मोबाइल है गुम हो गया है, अगर वो मोबाइल जो मिल जाएगा तो क्या बजे ये फोन कर करके बुलाता है सब चीज़ें। कौन बुलाता है? यही मुगिया। क्या कौन है? वह दिवाकर का। अच्छा, हाँ। क्या उससे विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं, 2 नंबर का आदमी है। अच्छा, 2 नंबर का वो आदमी है। हाँ। और कभी घर पर जाके हमरा पैसा लिया है दिला दो, तो हमरा ये चीज़ है तो हमरा वो चीज़ है, यही धंधा उसका है। कब से बोलती थी वो? कब से कब 3-4 बार हमारे घर पर पहुंच गया है झगड़ा करने के लिए। अच्छा। कल बोला कि घर को हम बर्बाद कर देंगे। ये बर्बाद हो गई बाबू। तेरा बेटा की नाम रहे? तेरा बेटा की नाम रहे? नीतीश कुमार। कितना उम्र था? एक ऐसा आधार कार्ड में से। घटना के बारे में हमको भी पता नहीं है। शाम में लड़का बोला हम भागलपुर जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद भागलपुर एक जाने के चक्कर में लगता है इधर आया। हाँ। उसके बाद ये मतलब एक महिला है यहाँ पे, वो हमको आज से 10 रोज ऐसे हालांकि रोज धमकी दे रहा है घर पे जाके। मेरा वो पैसा लिया है, नहीं दिल बादू नहीं तो उसको मरवा देंगे। अच्छा, कौन महिला? ये बगले है वो दिवाकर की पत्नी। अच्छा। कितने बजे बोला था भागलपुर जाएंगे? शाम में 3-4 बजे लगभग। अच्छा, तो बोला कि हम भागलपुर जाएंगे। ये बोला हम घर में कथी जब चलिए भागलपुर है, तब यंत्र आने की दिक्कत है तो तो वही हम तो सोचे भागलपुर चला गया, इसीलिए कॉल उल नहीं किए। सवेरे जब घर पे कोई गया बोला कि तुमने भाग मार दिया, तब फिर भी हमको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तब फिर आगे देखें मार दिया। कितने बजे पता चला क्या यहाँ पे हो? हमको लगभग 6 बजे पता चला। अच्छा, किसके माध्यम से? गाँव में एक महिला थी, वही बोली। क्या नाम था जो आपका भाई है, क्या नाम था? नीतीश कुमार। पिता? भरोसी यादव। कितने एज हो? कितना एज हो? उम्र 20 साल। क्या कर रहा था ये अपने खेती बाड़ी करता है, हमारे साथ काम करता है। कहाँ पे? दुकान पर, स्टूडियो में। कहाँ स्टूडियो? साहू परबत्ता बाजार। अच्छा, भागलपुर में क्या करता था जो? भागलपुर में इसका दोस्त है। अच्छा, वहीं जाता दोस्त के पास। और लेकिन वहाँ गया जा नहीं पाया, इधर इसको रोक के शायद लगता है गला दबा के मार दिया है। समय में मारा है, खबर दिन में पता चला। अच्छा, विवाद क्या चीज़ का था? विवाद वो महिला से था। वो महिला क्या मतलब था, वो महिला बोल रही थी मेरा तुम्हारा भाई 20,000 रुपया लिया। अच्छा। तो कभी कुछ बोल रहा था, कभी बोला तुम्हारे मम्मी भी दिया, यही सब लोचा था उसका। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मीराचक घाट पर गंगा स्नान के दौरान बरारी शीतला स्थान के रहने वाले सोनू कुमार और अमर कुमार गंगा स्नान के दौरान गंगा में डूबने लगे, जिसको देखकर आसपास के लोगों के द्वारा दोनों भाइयों में से एक सोनू कुमार को गंगा से निकाल लिया गया, जबकि दूसरा अमर कुमार गंगा में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत होने पर मृतक के एएसआई दादा शंकर कुमार ने अपने ही विभाग के वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया है। इनका कहना है जिस समय युवक डूब रहा था, युवक उस समय थाने से लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी तक फोन पर इसकी सूचना दी गई कि जल्द से एसडीआरएफ की टीम भेजी जाए, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की और मदद नहीं मिलने के कारण युवक डूब गया और उसकी मौत हो गई। एएसआई ने आरोप लगाया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को भी उन्होंने फोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि थाने को
फोन कीजिए। उन्होंने कहा था कि वहां भी फोन कर रहे हैं, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद कोई नहीं आया और जब सबको निकाला गया तब सबको मोटरसाइकिल पर ला रहे थे तो रास्ते में 112 की गाड़ी मिली, जिस पर सबको रखकर हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी थाने से कोई आदमी नहीं पहुंचा था। नहीं आया यहाँ पे, हम लोग का थक गए। कहाँ डूबा था? ये जाकर के शीतला मंदिर कौन उसका कहता है कौन घाट, मीराचक घाट में पानी में डूबा ये। अच्छा। हम एसपी साहब को भी फोन पे, एडीएम साहब के भी फोन किए, सबको जिला मैनेजर वाला को भी फोन किया कि भाई जल्दी से आइए। कोई भी 3-4 घंटा बीत गया तब आया। 0 माइल थाना में पड़ता है तो 112 का आया बहुत देर के बाद। उसके बाद वो लोग भी बहुत देर के बाद आया। उसके बाद ये बच्चा डूब के मर गया। अगर जल्दबाजी में एक सहयोग मिलता तो ये बच्चा डूबता नहीं, मर जाता, ये बच जाता। ये इतना दुखद घटना इस जिला का बात है। एम्बुलेंस आपका नहीं गया लाने के लिए कोई अस्पताल से? कोई सहयोग नहीं मिला। हम बब्बरगंज थाना में दरोगा में है भी पोस्टेड। हम थे जाकर के ड्यूटी के दौरान थे, हमको खबर सूचना मिला, ड्यूटी के प्रभारी को सुपुर्द बताए, वो बोला कि तुरंत फौरन जाइए। मोटरसाइकिल तुरंत हम घाट पर गंगा किनारे गए हैं। बबरगंज से? हाँ, बब्बरगंज थाना में पोस्टेड अभी। एसपी साहब को फोन किए? एसपी साहब के भी फोन किए। हाँ, जा रहा है 0 माइल का कहिए, हम भी फोन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अब कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा। 112 बहुत देर के बाद पहुँचा, कोई जब ये बच्चा है लोकल जाकर के पनडुब्बी वाला निकाल लिया लोकल, तब जाकर के वो जाकर के पहुंचाए एनआरटी वाला जो करके। लापरवाही के कारण ये बच्चा मर गया, अगर नहीं तो जिंदा हो रहा था। लापरवाही जिला में जो भी चीज का लापरवाही रहे, अगर जल्दबाजी में ये सहयोग मिल जाता तो इस तरह से बच्चा बच जाता हमारा। ये मेरा पोता लगेगा। अच्छा, भाई का लड़का है पोता। क्या नाम हुआ आपका? हमारा शंकर कुमार नाम हुआ, मेरे राजेंद्र कुमार नाम है बड़ा भाई। उन्हीं का ये 2 पोता था, एक पोता और बच गया, उसे किसी तरह निकाला गया। ये उसको धाड़ में मझधार में पकड़ा गया, उसी में डूब के। क्या नाम था इसका? अमर कुमार। कहाँ घर है? घर चिड़ैया लौगाई पड़ता है, थाना अमरपुर, जिला बांका। कहाँ के लिए आया था यहाँ पर? यहाँ पर इनका डेरा है, अपना मकान है शीतला मंदिर में, ये बड़ारी में, वहाँ पर अपना रहते हैं घर पे। ये गंगा स्नान करने के लिए गए हुए थे, उसी में ये सब घटना हुआ। आप पुलिस में रहते हुए कह रहे हैं कि कोई मदद नहीं किया? खुद कह रहे, जब हम खुद दौड़ के आए, हम पूरा सब जगह फोन पर फोन कर लिया, इतना सब जगह फोन किया कि हमको कोई सहयोग नहीं मिला। कौन दिखाई पड़ रहा है? 112 केवल सिर्फ आया बहुत देर के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।